बजट पेश हुआ है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कराया, कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश के लिए कुंभ कराना नाक की इज्जत का सवाल था, जिस देश के लिए कुंभ कराना एक बहुत बड़ी बात थी, आज उस बजट के टॉपिक पे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे दुख है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग मारे गए, जो कुंभ में जो भगदड़ हुई, उत्तर प्रदेश में हमारे लोग मारे गए और पूरे देश के लोग मारे गए, केवल उत्तर प्रदेश के लोग नहीं हैं। और जो हमारे सनातन धर्म के लोग, जो हमारे सनातन गुरु जिस चीज़ को कह रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग सनातन धर्म के गुरु को कह रहे हैं कि मानसिक विक्षुब्ध हो चुके हैं। किस सनातन की बात करते हैं? सनातन शब्द जो भारतीय जनता पार्टी के लिए है वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यवसाय बन गया है, व्यवसाय है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। हिंदू सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। इन लोगों को ना हिंदू से मतलब है, ना मुस्लिम से, ना सिख, ना ईसाई, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी दिखाई देती है। और उस गद्दी के लिए जो अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे भी मुसलमान बना के मेरा इनकाउंटर करने से भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चूकेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है। आज दिन नहीं है कि बजट पे कैसी चर्चा हो, आज दिन ये है कि जिनके लोग खोए हैं, जिनके घर में गम है, जिनके माँ बाप नहीं मिल रहे हैं, उनके माँ बाप को ढूंढ के दो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, जो कहते हो कि माँ गंगा ने बुलाया है, आज उस माँ गंगा के पास खड़े होके झूठ बोलते हो। पीढ़ियाँ माफ़ नहीं करेंगी, ये धर्म तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तुम हिंदू नहीं हो, तुम ढोंगी हो, तुम बहरूपिये हो, तुम धर्म के नाम पर कलंक हो, तुम हिंदू नहीं हो। अगर तुम इस मौत के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर सकते हो, अरे मुआवजा तो छोड़ दो मेरे भाइयों, हैं, मुआवजा तो छोड़ दो। वहाँ कौन से धर्म, जिस हिंदू धर्म की बात हिंदू हिंदू चिल्लाते हो 24 घंटे, वहाँ क्या कौन मारा गया है? आप बताइए। आप मीडिया के इतने सम्मानित साथी हैं, आप लोगों पे लाठी बरसाई गई, सच्चाई ना दिखा दो कहीं गलती से। ओहो, कहाँ जा रहा है ये देश? ये देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग हो गए हैं, इनसे हमें बचना है साहब। और मैं फिर से उन दिवंगत लोगों को, जिनकी आत्माएं जो भगदड़ में मारे गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगा। और ये भी प्रार्थना करूंगा कि ये जो गद्दी पे गलत लोग बैठ गए हैं, इनको ऐसा दंडित करिएगा, ऐसा दंडित करिएगा जो आने वाले समय में लोगों की धर्म पे कम से कम आस्था बनी रहे। ठीक है, बजट पेश करा है केंद्र। दर्द देखा सर, ये दर्द पूरे भारत का है, पूरे भारतवासियों का है। इन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को रखा, मुझे आंसू निकल आए अंदर से। मेरा भी दिल भर आया है, अंदर के आंसू कहीं बाहर के नहीं। तो मेरा जो दिल भर आया है, मैं भी उसी भाषा में क्या बोल पाऊँगा, नहीं बोल पाऊँगा। मेरी बजट की बात है, बजट पे यूँ क्रॉस लगा दीजिए। बजट पे क्रॉस के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ये बजट सिर्फ 3 आदमी का है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और तीसरा एक वो महान व्यक्ति जो अमेरिका की गद्दी में दूसरी बार बैठा है, डोनाल्ड ट्रंप। मैं डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों ले रहा हूँ ये भी बताता हूँ। वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का विशेष पैकेज प्लस कुछ पैसे ये देने हैं। चंद्रबाबू यहाँ के विदेश मंत्री गए थे, जयशंकर जी दूत बन के मोदी के, उसने कहा कि जाओ डोनाल्ड ट्रंप पे ये मैसेज भेजो कि तुम कितने में बिकोगे। जब तक देश में अंधभक्त है, मुझे देश बेचने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे प्रधानमंत्री पद से कोई नहीं रोक सकता। तुम अडानी को छोड़ने का कितना पैसा लोगे? तो ये बजट सिर्फ 3 आदमियों के लिए पास हो रहा है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके नाम। क्योंकि ये अल्पमत में सरकार चल रही है। 5-5 बिल लाते हो, 6-6 बिल लाते हो, औंधे मुँह गिर जाते हो। पहले तो अपनी सरकार बचा लो,
देश के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो जो तुम पैसा दोगे वो तो बात की बात, अगर कुछ बचेगा पहले तो इन दोनों चंद्रबाबू नायडू और निर्लज नीतीश कुमार को दोगे, और वो जो बैठा अमेरिका में बादशाह बन के उसको पैसा दोगे, तब अडानी का केस सॉल्व होगा। अगर अडानी का केस सॉल्व नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी भी बंद होगा, अडानी भी बंद होगा, तो कहीं ना कहीं सत्ता और अपनी जो बचाए, अपने जो जेल जाने से बचने का प्लान बना रहा है नरेंद्र मोदी, ये वो चलेगा, उस पर बजट बनेगा। बजट देश की जनता के लिए नहीं बनेगा। ठीक है, आज बजट पेश करा है केंद्र सरकार ने, कैसे देखते हैं? माननीय सीतारमण जी, ये ऐतिहासिक लोक लुभावन बजट पेश किया है। इन्होंने आधी आबादी के लिए गैस सिलेंडर का दाम तो कम नहीं किया, डीजल का दाम तो कम नहीं किया, जिससे कि किसान के लिए फायदा होता। किसान के खाद का दाम कितना कम किए, आप बताइए। खाद का दाम नहीं कम किए, एमएसपी तो दिए नहीं। और छात्रों, नौजवानों के लिए आपने क्या किया, बेरोजगारों के लिए कौन सा बजट ले आई हैं आप? तो ये सब चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक ऐतिहासिक लोक लुभावन बजट है ये आदरणीय सीतारमण जी का, और ये लोग जो है आपके बड़े बड़े चैनलों पे इस बजट का बखान होगा और बड़े बड़े अखबारों में फ्रंट पेज पे छपेगा कि ये बजट बहुत अच्छा है जनता के हित में। लेकिन गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए कौन सा ये बजट है? इनके फायदे की कोई बजट है? इनका तो कुछ बजट नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये केवल बड़े बड़े चैनलों में चलेगा और अखबारों में फ्रंट पेज पे छपेगा कि ये धरातल पे जब उतरेगा तब पता चलेगा। छात्रों के लिए आप बताइए, पढ़ाई पे इन्होंने जीएसटी लगाया है 18% और विदेशों में फ्री शिक्षा है। तो आप कैसे विकसित भारत को बनाएंगे? जहां प्रति व्यक्ति आय घट रही है तो कैसे आप इसको विश्व गुरु बनाएंगे? जिस देश पे कर्जा लदा हो, जिस देश पे कर्जा बढ़ता जा रहा हो, कैसे विश्व गुरु आप बनाएंगे? आदरणीय मोदी जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी, कैसे बनाएंगे विश्व गुरु? अब ये लोग केवल भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बड़े नेता झूठ बोलते हैं वैसे उनके कार्यकर्ता भी झूठ बोल रहे हैं। और सच्चाई पे आइए तो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए आपने कौन सा बजट लाया? उनको क्या फायदा होगा? केवल कह रहे हैं टीवी का दाम कम हो जाएगा, शायद मोबाइल का दाम भी कुछ कम होगा। आपने शिक्षा फ्री की बात नहीं की कि एमएससी पीएचडी तक शिक्षा फ्री रहेगी, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस की शिक्षा फ्री रहेगी। जो बच्चे तेज हैं पढ़ने लिखने में है उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी। उस पर क्यों नहीं बजट लाए हैं? आप केवल बजट पे कर्जा बढ़ा रहे हैं कि आप कर्जा चाहे जितना ले लो। जो कर्जा ले लेगा तो आप बताइए वो घर द्वार बेच के कर्जा जमा करेगा? ईमानदारी से देखिए, ये सरकार जनता का खून चूसने के लिए बजट ले आई है, गरीबों के लिए क्या ले आई है? ये तो केवल पूंजीपतियों का बजट है, नौकरी पेशों के लिए अच्छा बजट है, लेकिन गरीब जनता के लिए ये बजट नहीं है। ये केवल ऐतिहासिक जुमले वाली जो है एक तरह का ये बजट है, जुमलाबाजी कर रहे हैं और धरातल पे कतई नहीं उतरेगी ये बजट। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करा है, कैसे देखते हैं इस बजट? यह बजट बहुत शानदार है। यह बजट में सबसे उपलब्धि हमारे किसान भाइयों के लिए है। जो 3 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड सरकार का पूर्व में दिया करती थी उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए किया है। ये भारत जो है हमारा जो कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश का प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। उनको 5 लाख रुपए किया, पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि ये बजट का हमारा जो इनकम टैक्स पेई हैं उनको 8 लाख रुपए, 3 जो हमारा स्लैब बना हुआ है 24 स्लैब है, 4 लाख रुपए से लेकर 7 लाख स्लो कुल 30। तो हमारी जो जनसंख्या है सबको एक पहुँचाने के लिए यह बजट बहुत अच्छा है। सोना पर हमारा जो टैक्सेज है क्या कम हुआ है। हमारी जो आवश्यक वस्तु चीज़ें हैं, जो हमको हमारा मोबाइल है, हमारे क्या कहती खाद है, उस पर क्या क्या टैक्स से छूट हैं। एक प्रकार से बजट किसानों के लिए, नौजवानों के लिए ये अच्छा है। और हमारी सरकार एक सबसे बड़ी क्या कहते हैं उपलब्धि ले आ रही है कि हम 8 पे कमीशन आ रहा है। अभी जब हमारा 7वां वेतन आयोग बजट हमारा बना हुआ जो विरोधी पार्टियां बोल रही हैं 7 पे कमीशन पर ये बजट हमारा निर्भर करता है। 7 पे कमीशन पर 8 पे हम ले आ रहे हैं, 8वां वेतन आयोग ले आ रहे हैं। जब 8वां वेतन आयोग हमारे देश में लागू होगा तब हम इनकम टैक्स रिबेट जो हमारी है, जो लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट को कह रहे हैं, तीसरी टर्म में हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वित्त मंत्री तीसरी टर्म की बोल रहे हैं,
तब उस पर हम क्या और लोगों को राहत प्रदान करेंगे। हम एक 8वां वेतन आयोग घोषित कर रहे हैं, उस 8वां वेतन आयोग के आधार पर और जनसंख्या का भी हम कानून ले आ रहे हैं। जनसंख्या पर एक हमारी सरकार जो है एक बहुत बड़ी योजना ले आ रही है, जनगणना 2025 हम लागू करने जा रहे हैं। जनगणना जब हमारी जब आ जाएगी और उसके बाद क्या हमारा 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, तब ये विरोधी पार्टियां क्या कहती इस भारत में का नाम मात्र की रह जाएंगी, इनका कहीं कोई गिनती नहीं है। जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी हमारी क्या कहती है 25 में है और 8वां वेतन आयोग भी लागू होगा और किसानों, नौजवानों, विद्यार्थियों के लिए अच्छा बजट है। हम सब बहुत बजट से प्रसन्न हैं। हम लोग देश के वित्त मंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं और उनका कार्यकाल और अवधि तक बढ़े। अभी उनका जो तीसरे 15 साल तक वो बजट ऐसे प्रस्तुत करते रहे, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां वित्त मंत्री जी को।